फैक्ट है उसी के बेसिस पर आपके साथ शेयर करती हूँ। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला पैरामीटर है वो है FHR का, मतलब फीटल हार्ट रेट। लोग कहते हैं कि अगर बेबी की हार्ट बीट या फिर FHR फीटल हार्ट रेट 140 के नीचे है तो बेबी बॉय होता है और 140 के अबव है तो बेबी गर्ल होती है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो ये मेरी बेबी बॉय की रिपोर्ट है और वहां पे आप देख सकते हैं कि उसकी जो फीटल हार्ट रेट है वो 147 BPM है, मतलब 147 बीट पर मिनट है। और फ्रेंड्स, FHR ये बेबी के हेल्थ को इंडिकेट करती है और पूरे प्रेगनेंसी के दौरान उसकी FHR है वो एक जैसी नहीं होती। जैसे कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो शुरू में कम होती है, जैसे जैसे आपके ट्रिमेस्टर या फिर ट्रिमेस्टर वाइज आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे FHR भी चेंज होता है। तो हो सकता है कभी आपकी FHR 140 के अबाव हो या फिर 440 के नीचे भी हो, पर इसका जेंडर से कोई मतलब नहीं होता कि भाई FHR से आप अपने बेबी का जेंडर डिटेक्ट कर सकते हो। ये सरासर मिथ है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, क्योंकि मेरी गर्ल और मेरा बॉय दोनों का ही अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो दोनों का ही हमेशा 140 के अबाव ही रहा है, यहाँ तक कि 150 के अबाव ही रहा है। तो मुझे बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों ही हुए, तो ये सरासर एक मिथ ही है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है कि FHR से बेबी बॉय या बेबी गर्ल हम गर्भ में पता कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दूसरा बहुत ही कॉमन और एक पैरामीटर लोग इस तौर पे लेते हैं जेंडर को लेकर कि अगर प्लासेंटा पोस्टियर हो तो बेबी बॉय होता है और प्लासेंटा एंटीरियर हो तो बेबी गर्ल होती है। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि देखिए, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब कोई महिला कंसीव करती है और बाद में फर्टिलाइजेशन होता है और वो भ्रूण होता है वो यूटेरस में जाके इम्प्लांट होता है, तो वो इम्प्लांट कहीं भी हो सकता है, राइट में, लेफ्ट में, नीचे, ऊपर, ठीक है। और जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकंड, थर्ड में, वैसे वैसे आपका यूटेरस में एक्सपांड होता है। मान लीजिए कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आपका जो प्लासेंटा है वो पोस्टीरियर साइड में हो तो हो सकता है वो 9 मंथ आ जाते एंटीरियर हो, या फिर जो सेकंड ट्रिमेस्टर में एंटीरियर हो तो वो हो सकता है कि भाई आपका जो 9th मंथ या फिर आपकी डिलीवरी डेट आते आते वो लो लाइन प्लासेंटा बन जाए। तो इस बात पर ये तर्क लगाना कि भाई प्लासेंटा पोजीशन से आप बेबी गर्ल या बेबी बॉय पता कर सकते हो, ये भी सरासर मूर्खता ही है, मिथ है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, इसी बनाई बातें हैं। और मेरा अनुभव बोलो तो मेरी गर्ल और बॉय दोनों का ही पोस्टीरियर ही था। जब मेरी गर्ल थी उसका भी पोस्टीरियर रहा है, मतलब मेरा जो एनोमली स्कैन था तब से लेकर 9 मंथ तक मैंने जो अल्ट्रासाउंड की तो दोनों का भी पोस्टीरियर रहा है। और एक बात कही जाती है कि भाई पोजीशन, मतलब बेबी गर्ल या बेबी बॉय की पोजीशन को लेकर कहते हैं कि अगर आपका बेबी का जो हेड है वो राइट साइड में होता है तो गर्ल होती है, अगर लेफ्ट साइड में होता है तो वो बॉय होता है। तो फिर से वही बात आती है, देखिए जब कोई महिला गर्भवती होती है तो जरूरी नहीं कि बेबी एक ही पोजीशन में रहे, वो राइट में ही रहे या लेफ्ट में रहे, बेबी तो पूरी प्रेगनेंसी में मूव करता है। हो सकता है वो सेकंड ट्रिमेस्टर में राइट हो तो अगले ही आखिरी ट्रिमेस्टर में वो मतलब लेफ्ट में आ जाए, तो बेबी तो मूवमेंट चलती रहती है। तो इस आधार पे ये कहना कि भाई राइट में हेड हो तो बेबी गर्ल होती है, लेफ्ट में और तो बेबी बॉय होता है, तो ये इसमें क्या तथ्य है आप ही बताइए कि बेबी की मूवमेंट या फिर पोजीशन को लेकर राइट है लेफ्ट है लेकर भी यह तर्क लगाना कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ये भी सरासर एक मिथ ही है। और आप देख सकते हो मेरे बेबी बॉय का है राइट में है, जैसे उसका राइट में दिखाया गया है, तो राइट में तो गर्ल होती पर ये तो बॉय है। तो इस आधार पर तर्क लगाना तो ये सरासर मूर्खता है। आप प्लीज इन बातों को लेकर इतनी सीरियसली ना हो, जैसे कि FHR होगा, प्लासेंटा पोजीशन हो गया या फिर बेबी की पोजीशन हो गई राइट या लेफ्ट, ये सब सिर्फ एक
बना बनाई हुई बातें हैं और इस आधार पर आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी खराब मत कीजिए कि हाँ मेरा ये आया है, मेरे बेबी का FHR ये आया है, फिर प्लासेंटा पोजीशन ये है तो मुझे कर्ली होगी या फिर बॉय होगी और इसको लेकर आप परेशान होंगी, टेंशन में लेंगी, तो ये बिल्कुल ही गलत बात होगी। आप अपनी प्रेगनेंसी में एंजॉय कीजिए। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि बेबी गर्ल या बेबी बॉय जो भी होगा आपका ही है बच्चा, और आप अपनी प्रेगनेंसी को फुली एंजॉय कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चे का ख्याल रखिए और जो भी हो, बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, उसका स्वागत कीजिए और अच्छे पेरेंट्स बनिए। यही बात मुझे अपनी वीडियो में बतानी थी और मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही बताती हूँ। मैं अपने चैनल पर जेंडर प्रोटेक्शन को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती। मैं मेरे वीडियोस में अवेयरनेस के लिए ही बताती हूँ और मेरा पर्सनल व्यू बताती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस भी बताती हूँ और जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं कोशिश करती हूँ कि साइंस बेस्ड हो और सही हो। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का वीडियो। आई होप आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए इस बात को लेकर के अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासाउंड को देखकर हम पता कर सकते कि लड़का है क्या लड़की। तो आप ही जान ही गए कि अल्ट्रासाउंड में ऐसा कुछ भी लिखा ही नहीं होता। अगर होता तो फिर इंडिया में बैन क्यों होता कि भाई अल्ट्रासाउंड से जेंडर प्रोटेक्शन करना, फिर इंडिया में बैन ही नहीं होता ना। तो यही बात है और आप इस बात में मत पड़िए और जो भी है आपको जो भी गर्भवती महिला है वो आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। आई होप फ्रेंड्स आपको अपने सवाल के जवाब मिल गए होंगे इस वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे वीडियो